ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं, बयानबाजी लगातार हो रही है और इसमें क्या नया अपडेट आया है ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ईरान अमेरिका टेंशन के बीच ईरान में अमेरिकी दूतावास ने एक बार फिर से यात्रा संबंधी चेतावनी जारी कर दी है। अब इस चेतावनी का क्या मतलब है ये बहुत समझना महत्वपूर्ण यहां पर है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। अमेरिका अमेरिकी नागरिकों से वायु सेवा या अर्मीनिया और तुर्की के जमीनी रास्ते से ईरान छोड़ने को कह रहा है। चेतावनी में इस बात पर जोर दिया गया है कि उन्हें अमेरिकी सहायता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इधर दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका के बीच अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ईरान के मुद्दे पर बातचीत के लिए ओमान पहुंच चुके हैं। ओमान में बातचीत होने की चर्चा है और उस दौरान ये अपडेट यहां पर आना एक बार फिर से इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के संकेत दे रहा है। विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, एक तरफ बातचीत होने की तैयारी ओमान में हो रही है और ऐसे में अमेरिका का यह कहना कि जो नागरिक ईरान में मौजूद हैं वो देश छोड़ दें, क्या संकेत मिल रहा है? देखिए, ये जो वहाँ पे जो अभी कंडीशंस हैं उसके बारे में यूएस ने बात की है कि वहाँ पे इंटरनेट ब्लॉकेड अभी भी है, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जो है वहाँ से जो भी जानकारी है वो पूरी तरह से साफ तौर पे नहीं आ पा रही है। तो वहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है लोगों को पता नहीं है। तो एक तरह की एहतियात दी गई है यूएस के द्वारा कि वहाँ जो नागरिक हैं और काफ़ी सारे अमेरिकी नागरिक वहाँ रहते हैं तो उनको निकलने के बारे में एडवाइजरी दिया गया है कि वो अर्मीनिया और तुर्की के थ्रू वो निकल सकते हैं। तो वहाँ वो कैसे निकलेंगे उनके बारे में भी थोड़ा आइडिया दिया गया कि वो थ्रू लैंड जा सकते हैं या फिर फ्लाइट्स लेकर के जा सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा इसमें यूएस का हेल्प ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ये भी उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल जमा हुआ है पिछले काफ़ी हफ्तों से। और आपने सही बताया कि दोनों के बीच में बातचीत भी होने वाली है आज मस्कट में। तो उस बातचीत में क्या निकलेगा उससे भी काफ़ी साफ तौर पर हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों में। तो उसके बारे में भी हमें कुछ देर के लिए अभी इंतजार करना होगा। विशाल, क्या ये भी माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप बयान दे रहे हैं वहां से नागरिकों को निकलने के लिए कह रहे हैं, जो पीठ पीछे जो बातचीत चल रही है क्या वो पॉजिटिव उसमें नहीं जा रही है और इसलिए ये कहा जा रहा है अपने नागरिकों को ट्रंप की तरफ से कि वो वापस आए, और जैसे कि बयान लगातार ट्रंप दे रहे हैं ईरान के खिलाफ? जी, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो दोनों साइड से जो कंडीशंस हैं उसके बारे में क्या हुआ है इसके बारे में बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि यूएस चाहता है कि न्यूक्लियर टॉक्स में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, उनको भी सम्मिलित किया जाए। लेकिन जो ईरान है वो ये नहीं चाहता है, वो चाहता है सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स पे डिस्कशन हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक कंटेंशियस पॉइंट है, बहुत बड़ा एक संवाद का जो एक चर्चा का विषय है। तो इस पे अगर सहमति हुई है या नहीं हुई है इस पे ही डिपेंड करेगा यह मस्कट का टॉक्स। बिल्कुल, अमेरिका चाहता है विशाल के न्यूक्लियर प्लान पर यहां पर बात हो, इजराइल चाहता है कि मिसाइल के प्लान पर ईरान के यहां पर बात हो जाए। अब ये चर्चा कहां पर जाती है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये ताजा अपडेट एक बार फिर से फिक्र पैदा कर रहा है इस क्षेत्र में तनाव को लेकर।